हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में अपन जो है चैप्टर 10 के क्वेश्चन कर रहे थे और इसमें बेटा अपन ने जो है एडम्स एप्पल यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो शुरू किया था अपन ने। और इसमें टिप्पणी लिखनी है, आपको बोला है निम्न पर टिप्पणी लिखो। पहला दे रखा है एडम्स एप्पल, तो इसके बारे में मैंने कल लिखवाया था कि एडम्स एप्पल क्या होता है कि लड़कों में क्या होता है कि स्वर यंत्र जो है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है, विकसित होकर बाहर की तरफ निकलने लगता है। इसको क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, एडम्स एप्पल। तो ये आपको समझ में आ गया एडम्स एप्पल क्या है। नेक्स्ट है, इसमें सेकंड दे रखा है गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए देखो, आप इसमें लिखोगे ऐसे लक्षण जो लड़के व लड़की को पहचानने में मदद करते हैं। गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे लक्षण जो लड़के और लड़की में अंतर अपन उस जो है अपने को कराते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। तो ऐसे लक्षण जिससे लड़के और लड़के में अंतर किया जाता है उसको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना। ठीक है, तो लड़कों में क्या होता है कि दाढ़ी मूंछ आती है। ठीक है, लड़कियों में नहीं होता ऐसा। तो ये ऐसे लक्षण हैं जो लड़कों और लड़की में जो है अंतर दिखाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। नेक्स्ट है बेटा गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो आपको बताना है। तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं कि गर्भस्थ शिशु जो होता है वो लिंग निर्धारण उसका कैसे होता है। तो ये जो है एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है। देखो ये क्या किस पे डिपेंड करता है? माता पिता जो होते हैं उनके गुणसूत्रों पर निर्भर करती है ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर जैसे कि नर और मादा, ठीक है, तो ये है नर में क्या होगा कि उसके गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं इसके, एक्स और वाई। और मादा में क्या होता है बेटा? एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जब गुणसूत्र होते हैं तो दोनों क्या होते हैं बेटा? अलग अलग लेने हैं आपको, एक्स और वाई। जब समान है तो आपको एक ही लेना पड़ेगा इनमें से एक्स। ठीक है, तो जब ये एक्स नर का या पिता का जो एक्स गुणसूत्र है वो मादा के एक्स गुणसूत्र से जब मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा। ठीक है, और y जब इस x से मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा? एक्स वाई। ठीक है, और जब एक्स वाई बनता है तो वापस क्या बनेगा? नर बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि लड़का, और एक्स एक्स क्या होता है? लड़की। ठीक है, इस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। तो ये आपको लिख लेना है बेटा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दे रखा है कि शब्द पहली दे रखी है उसको आपको बताना है। कुछ आपको जो है क्या दिए जाएंगे बेटा? यहाँ पे कुछ वाक्य दिए जाएंगे। एक तो ऐसे दे रखा होगा कि दाएं से बाएं आपको भरना है। ठीक है, जैसे ये इस तरीके से दिया जाएगा आपको, और ऊपर से नीचे की तरफ भरने। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार बुक में, उसमें दे रखा है बाएं से दाएं आपको जो है कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनके अनुसार आपको एक शब्द में बताना है उसका आंसर। तो देखो थर्ड में लिख रखा है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है कल मैंने लिखवाया था आपको कि एड्रिनलिन हार्मोन बनाती है। तो तीसरे नंबर पे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एड्रिनलिन हार्मोन। क्या आ जाएगा बेटा? एड्रीनलिन हार्मोन।
ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर बोला है मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन, तो इसको बोलते हैं कायांतरण। तो ये आ जाएगा फोर्थ पे बाएं से दाएं, फोर्थ कहाँ है बेटा, देखो ये रहा कायांतरण, ठीक है, कायांतरण। नेक्स्ट है अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहते हैं। पांचवा कहाँ है, ये रहा हार्मोन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हार्मोन। नेक्स्ट है किशोरावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को टीन एज कहते हैं, तो ये टी से लिखा हुआ है, तो टीन एज, ठीक है, टीन एज। नेक्स्ट है अंतस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या होता है, ऊपर से नीचे दे रखा है बेटा ये, ठीक है, तो ऊपर से नीचे देखो, पहले में नलिका विहीन, क्या बोलते हैं बेटा, नलिका विहीन, ठीक है, बन रहा है, देखो नलिका ये तो था पहले से, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, विहीन, अपन ने लिख दिया, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। स्वर पैदा, आपको पता है कि अंतस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, उनमें नलिका नहीं होती, मैंने पहले भी बताया आपको ये चीज़। स्वर पैदा करने वाला अंग कौन सा होता है, तो स्वर यंत्र बोलते हैं। तो स्वर यंत्र कहाँ लिखना है आपको, सेकंड में, स्वर पैदा करने वाला यंत्र, तो यहाँ आ जाएगा स्वर यंत्र, इस तरीके से आपको लिखना है, यह आएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है स्त्री हार्मोन का नाम लिखना है, तो एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन, ठीक है, बन गया इस तरीके से। आपकी जो है पूरी सारणी, ये जो पहली दे रखी थी पूरी अपन ने सोल्व की इस तरीके से, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए। एक दे रखा है 10th क्वेश्चन, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया था आप करने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है, और बाकी इसको छोड़ दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया था बेटा कल, लिंग हार्मोन क्या है, लिंग हार्मोन क्या है, तो इसका एक आंसर आपको लिखना है, ठीक है, लिंग हार्मोन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था, तो लिंग हार्मोन में लिखना है बेटा आपको, लिंग हार्मोन, इसमें लिखना है ऐसे हार्मोन जो लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। इसमें एक तो लिखना है, कार्य में आपको लिखना है बेटा इसमें टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है इसका कार्य लिखना है नर लैंगिक लक्षणों का विकास, नर लैंगिक लक्षणों का विकास, ये किसका कार्य है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। एक है प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, तो ये है बेटा मादा लैंगिक लक्षणों का विकास, मादा लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। इस तरीके से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगली क्लास में जो है अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।